और फिल्टर्स। पकड़ो उसको, भागने न पाए। मैं कहता हूँ रुक जाओ। जल्दी से इस टैब को मुझे छुपाना होगा। इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। टैबलेट मेरे हवाले कर दो। दीवार के उस तरफ चला जाता हूँ। वो उस तरफ गया है। यहाँ छिपा देता हूँ, किसी को शक नहीं होगा। ढूंढो उसे। वो रहा, पकड़ो उसे। और वो साइंटिस्ट वहां से भाग निकला। और गुंडे भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए, पर वहां के बेवकूफ वॉचमैन को पता तक नहीं चला। चलो टीटू, आज छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। हाँ टीटू, आज हम छुपेंगे और तुम हमको पकड़ोगे। ठीक है, तुम लोगों को हारने का इतना ही शौक है तो चलो खेलते हैं। वैसे भी मुझे 5 मिनट लगेंगे तुम लोगों को ढूंढने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आ रहा हूँ। कहाँ गए सब? कहीं इसके पीछे तो नहीं? अरे यहाँ तो नहीं है। कहीं उस डस्टबिन के पीछे तो नहीं? है? यहाँ पे भी नहीं। अंदर क्या है? अरे ये डस्टबिन इतना हिल क्यों रहा है? कोई इसके अंदर छुपा है क्या? अरे ये तो चूहा है। कचरे में टैब? क्या टैब? ये टैब यहाँ पर कैसे आया? चलो ऑन करके देखता हूँ। अरे वाह, इसका कैमरा तो बहुत अच्छा है। टीटू को टैब कहाँ से मिला? टैब? अरे हाँ, मैंने भी सुना टीटू को टैब मिला है। अरे ये तो नया मॉडल है। अरे वाह, तुम्हें टैब मिला। देखा, सबको 5 मिनट में ढूंढ लिया ना। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बताओ ये टैब आया कहाँ से? कचरे के डिब्बे से। इसमें तो क्या कमाल की फोटो आती है। गन्ना, चलो मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। कैमरा किधर गया? ये कैसी क्लॉक है? चलो इसे 10 आवर्स पे सेट करता हूँ। शायद इसे ओके करना है। हाँ, अब आ गया कैमरा। वाओ, इसमें फेस फिल्टर ऐप भी है और बहुत सारे अवतार भी है। चलो ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। गन्ना, तुम तो तोते के अवतार में कमाल लग रहे हो। टीटू, ये बहुत मस्त गैजेट है। चलो सोसाइटी में सबके मजे लेते हैं। सेक्रेटरी अंकल को बोरिंग से मजेदार बनाते हैं। हाँ। वो देखो, बातोनी आंटी आ रही है। हेलो बच्चों। शीरा, ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। चिंता मत करो चुगली। टीटू, अब क्या होगा तेरा? जब टैब ये तेरा तुझसे लेगा शेरा। क्या कर रहे हो टीटू? तुम सोसाइटी के बड़े लोगों का मजाक उड़ा रहे हो ना? हाँ, अभी हवाई जहाज नहीं है ना, तो मजाक ही उड़ा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि अगर ये सोसाइटी वालों को पता लग गया तो क्या होगा? उनको पता कैसे चलेगा? पीछे तो मुड़कर देखो। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। और क्या बना रहे हो तुम इसमें? अंकल, कुछ नहीं, मैं तो ड्राइंग कर रहा था। अरे वाह, और मैं भी तो देखो तुम्हारा ड्राइंग। और टिटू, अरे टिटू बेटा, ये कौन से ड्राइंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ अंकल, वो एक स्पेशल कंपटीशन है। हाय, अरे मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी मेरे पंख निकाल दिए। बहुत शरारती हो गया है।
चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। अच्छा तो फिर ये देखिए। भाई लेकिन शरारत की भी लिमिट होती है। मैं तो कहता हूँ इस बात के लिए टीटू को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ। इसकी पनिशमेंट यही होगी कि इससे ये टैबलेट लेकर सोसाइटी ऑफिस में जमा कर दी जाए। ऑफिस में क्यों? मेरे कमरे में जमा कर दीजिए। तो अब ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। टैबलेट मेरे पास रहेगा, तुम जाओ। ये कैसा भयानक सपना है? बातुनी आंटी उड़ कैसे रही है? ये मम्मी बी कैसे बन गई? ये क्या हो रहा है? अरे पापा बंदर बन के उछल रहे हैं। गन्ना बचाओ, गन्ने का भूत। ये सोसाइटी जू कैसे बन गई? टीटू, इस बार बवाल कुछ ज्यादा ही मच गया। अब क्या करें? गोलू भैया, मुझे लगता है ये सब टैप के कारण हुआ है। हमें उसे जल्दी से रीसेट करना होगा। वो टैप कहाँ है? लगता है सेक्रेटरी अंकल ने उसे ऑफिस में रखा होगा, लेकिन उस पे तो लॉक लगा हुआ है। और चाबी तो सेक्रेटरी अंकल के पास है। टीटू, चाबी उनसे किस तरह लेंगे? लेंगे भैया, 3 चीजों की मदद से। एक है टीटू का दिमाग, दूसरा स्पीड और तीसरा केले से। लेकिन केले किस लिए चाहिए? आप टेंशन मत लो, मेरी साइकिल कहाँ है? भैया जरा केले पास कीजिएगा। तुम इतने सारे केलों का क्या करोगे? भैया आप देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। अरे अरे, इतना पानी कहाँ से आ गया? अरे अंकल को तो गुस्सा आ गया। और ये दबाया रीसेट। ये मुझे क्या हो गया था? चलो अब सबको ठीक करते हैं। वो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम ठीक हैं। अरे क्या ठीक, मेरी तो कमर ही टूट गई है। ओ, ये सब हो क्या रहा है? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं हूँ बवाल भाई। तुम्हारा नाम है बवाल भाई और अपना टीटू मचाता बवाल है। बच्चे, वो टैबलेट मुझे दे दो। वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बेटा वो टैबलेट उसे मत देना। आविष्कार इतना बढ़िया, लेकिन बातें इतनी खराब। लाओ बच्चे, इधर लाओ। अरे ये इनकी बनाई जैकेट है बच्चे। इसमें सेंसर है जिसके कारण हम पर कोई असर नहीं होगा। लाओ वो टैबलेट मुझे दे दो।
बेटा मत देना, ये दुनिया को गुलाम बना देंगे। इनकी बातें मत सुनो, लाओ वो टैबलेट मेरे हवाले कर दो। अंकल, मेरा नाम टीटू है और हर जवाब का सवाल हूँ, मैं ज्यादा बवाल हूँ। बेटा हम पर और एक्सपेरिमेंट मत करो। अरे अंकल, ये जैकेट उन गुंडों पर जच नहीं रही है, इसे उतारना है। अरे क्या कर रहा है? सब लोग उनकी जैकेट में घुस जाओ। अटैक! बवाल भाई, इसने तो सच में बवाल मचा दिया। ठीक हो गए, ठीक हो गए। अच्छा हुआ बेटा ये टैबलेट तुम्हारे हाथ लगा, वरना दुनिया का ना जाने क्या होता। ये लीजिए अंकल, ये टैबलेट संभाल कर रखिए, इसकी वजह से आज इतना बवाल हो गया। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज टीटू द ग्रेट, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू, इस बार तुमने ऐसा बवाल मचाया कि बवाल भाई कभी लाइफ में बवाल नहीं मचाएंगे। टीटू, गोलू कितनी बार कहा है कि घर में चिल्लाओ मत। 437 बार कहा है। सॉरी टीटू, तुम मेन बात बोलो। हाँ पापा, हमारे स्कूल में हर्ष ने नए शूज, नई वॉच, नई टी शर्ट और नई वीडियो गेम ली है। हमें भी लेनी है पापा, और पिज्जा बर्गर खाना है। नो। पापा, हमें ये सब चाहिए, मतलब चाहिए, वरना हम स्कूल नहीं जाएंगे। टीटू, कोई जिद नहीं चलेगी, स्कूल तो जाना ही होगा। और तुम्हें ये सारी चीजें 1 महीने पहले ही ला कर दी हैं। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना, कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम आजकल के जो बच्चे लोग हो ना, उनको किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। सही कहा। पता है, जब हम तुम्हारे जितने छोटे थे उस टाइम में हमें कोई भी चीज, गैजेट, होटल फूड, वीडियो गेम नहीं मिलती थी। टूटी हुई चप्पल भी पहनते थे हम। हाँ, लकी तो तुम लोग हो जो हमारे जैसी टफ लाइफ नहीं जीनी पड़ रही है। इन्हें तो 5 दिन फॉरेस्ट कैंप में ले जाना चाहिए, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं हो। ऐसी सिंपल लाइफ में 2 दिन रहेंगे ना, तो अभी जो लाइफ जी रहे हैं उसकी वैल्यू पता चलेगी। ओके पापा, हम 5 डेज फॉरेस्ट कैंप में जाएंगे। हमें भी तो पता चले कि आप जैसी लाइफ पहले जीते थे, हम वैसी लाइफ जी सकते हैं या नहीं। फॉरेस्ट कैंप में आधा दिन भी नहीं टिक पाएंगे। टीटू, तुम तो खुद ही अपने जाल में फंसोगे, मजा आएगा। पापा, मम्मी, हम लोग सादी जिंदगी जीने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आपकी वजह से हमारे बच्चे भी जिद करने लगे कि उन्हें भी फॉरेस्ट कैंप जाना है, और ये किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ये अच्छा किया, फॉरेस्ट कैंप में बच्चों को लेसन मिलेगा कि फैसिलिटी, गैजेट और टेस्टी फूड के बिना सिंपल लाइफ कैसे जीते हैं। कुछ मस्ती हो जाए। मेरा नाम है फॉरेस्ट ऑफिसर वाघ मारे, लेकिन मैंने आज तक एक बाघ तो क्या, चींटी भी नहीं मारी। और तुम भी मत मारना। आप सभी का फॉरेस्ट कैंप में स्वागत है। वाघ मारे सर। कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। मुझसे मेरी वाइफ भी सवाल नहीं करती। क्यों? कहाँ से करेगी? अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई।
सभी को स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना है और जो नहीं करेगा उसे मैं कैंप से अनफॉलो कर दूंगा। रूल नंबर 1, इस फॉरेस्ट में चींटी से लेकर शेर तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गए सब लोग? जब तक वो आप पर अटैक ना करे आपको रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे कोई भी एनिमल आपके पास आकर आपके ऊपर आए तो भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, वो अपने आप ही चला जाएगा। रूल नंबर 2, फॉरेस्ट कैंप में आप सभी को खाने में सिर्फ पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और कॉकटेल जूस मिलेगा। यस, हम फ्रूट को पिज्जा, खिचड़ी को बर्गर और सलाद को नूडल समझेंगे। और इसे कॉकटेल जूस कहते हैं। रूल नंबर 3, नो गैजेट्स अलाउड इन द फॉरेस्ट कैंप। सभी लोग अपने गैजेट्स इस लकड़ी के बॉक्स में डाल दो, वरना मेरी नाक डॉगी से भी तेज है। अब अपने अपने तंबू गाड़ लो। पापा थक गए। अब ऐसा लगता है ना कि जैसे यहाँ कैंप में क्यों ही आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पापा हटिए, मैं करता हूँ। माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर, भागो वरना हैमर फोड़ेगा सर। कहाँ मच्छरों में फंसा दिया? टीटू! सॉरी, चलो फिर से तंबू लगाते हैं। थक गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। पापा, ऐसे रहने में बहुत तकलीफ हो रही है ना? घर का सॉफ्ट बेड याद आ रहा है ना? हाँ, बहुत याद आ रहा है। यहाँ क्यों आए? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं बेटा। फॉरेस्ट स्पेशल लंच रेडी है। मेरी तरफ से नूडल्स। पापा, आप कहते हो सिंपल खाना खाना चाहिए, तो आपको तो ये खाना बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ। तो खाइए खाइए। यही खाना है, हेल्दी खाना। खाओ, हा हा हा, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर भूखा रहना है तो फिर वो आपकी मर्जी। क्यों टीटू और गोलू, यहाँ मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ पापा, मेरा तो मन कर रहा है 3 महीने यही रहते हैं। 3 महीने? क्या जरूरत थी टीटू को सिंपल लाइफ जीने के लिए कहने की? पर तुमने भी तो चुप रहिए। सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी मेरी चलती है, तो सिर्फ मुझे ही लगता है। हम सब यहाँ परेशान हो रहे हैं, वो भी आपकी वजह से। अगर आप दोनों टीटू गोलू को यहाँ नहीं लाते तो हमारे बच्चे भी यहाँ आने की जिद नहीं करते। आपकी वजह से हम सब फंस गए। एक मजेदार आइडिया है शेरा। चुगली, फॉरेस्ट में प्लास्टिक नहीं लाना चाहिए।
अभी शेरा शेर से फाइट करेगा। गो शेरा, ये शेरा, गो गो। क्या होगा तुम्हारा जब सामने आएगा शेरा? बच गए हम लोग। वाघ मारे जी पिंजरा लेकर आ गए हैं शेर को पकड़ने। सब इसमें आ जाओ। अरे गोलू, टीटू, गन्ना, रिंकी, पिंकी कहाँ है? डोंट वरी, टीटू है तो टेंशन नहीं है। टीटू हमें बचा लेगा। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। फ्रेंड्स, वाघमारे सर के टेंट में हम सबके गैजेट्स पड़े हैं। उन्हें लेके एक आइडिया आया है। चलो जल्दी ले लो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। अब हम भी घर की ओर भागते हैं। सिंपल लाइफ अब नहीं जीनी। थैंक यू टीटू, तुमने हम सबकी जान बचाई। हाँ टीटू, बहुत हो गई सादी जिंदगी। चलो वापस चलते हैं। नहीं पापा, मुझे एक दिन की फॉरेस्ट लाइफ में समझ आ गया कि हमें जो मिलता है उसमें हैप्पी रहना चाहिए और उस चीज की वैल्यू करनी चाहिए।